चलिए आज हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉड्यूल 3 जो पढ़ रहे थे, जिसमें 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। तो आज से हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर लिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पन सुबह योग करता है। वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब पर कक्षाओं का अनुसरण करता है। तो यह किसका एक उदाहरण होगा। देखिए अल्पन जो है सुबह जो योग करता है, तो यहाँ पर लिखा है यूट्यूब क्लासेस पर टू मोटिवेट हिमसेल्फ। क्या है? टू मोटिवेट हिमसेल्फ, यानी अपने को मोटिवेट रखने के लिए वो जो है ना स्वयं को क्लास देखता है वो यूट्यूब पर। तो ये क्या हो जाएगा? सेल्फ मोटिवेशन में आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए, सेल्फ मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान एक समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। कहता है कौन सी ऐसा है सोच जो एक समस्या को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। तो देखिए सबसे है यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जो गहरी सोच है, महत्वपूर्ण सोच है, वह जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो या अधिक विकल्पों के बीच चयन को खाली स्थान है प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दो या दो से अधिक ऑप्शन आपके दिए होंगे, उसमें से आपको चयन करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है, बी जो है राइट आंसर होगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। देखिए निर्णय किस लेने का हिस्सा कौन नहीं है? समय को पहचाने, तो समय को पहचानना है तो ये निर्णय लेने का हिस्सा है। फिर है ऑप्शन को उत्पन्न करे, यानी विकल्प उत्पन्न करें। फिर है कार्यान्वयन निर्णय। फिर है प्रदर्शन। तो देखिए परफॉर्मेंस जो है वह निर्णय लेने का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनु किसी भी निर्णय को करने से पहले एक समस्या के बारे में सोचता है। तो वह एक उदाहरण है। देखिए कोई भी काम करने से पहले, अगर हम निर्णय लेने से पहले एक समस्या के बारे में सोचते हैं तो उसको हम कहते हैं आपका देखिए सोचते हैं तो इसको कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच है, ठीक है। किसी भी काम से पहले हम सोचते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उन्हें इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवती को अपने शहर से नौकरी की पेशकश मिली, यानी कि उसके शहर से उसको नौकरी का ऑफ़र मिला, ठीक है। तो उसने पेशेवर और विपक्षों को सूचीबद्ध करने के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला लिया, यानी वह जॉब को नहीं करने का फैसला लिया। तो उसने डैश प्रक्रिया का पालन किया। देखिए उसके पास जॉब का ऑफ़र लेटर आया, वो करने से मना किया, इसका मतलब वो अपना डिसीजन खुद ले लिया है ना। तो यहाँ से ऑप्शन इसका होगा डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। तो इसका ऑप्शन जो है वह राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट के। टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो समय पर कार्य पूरा होगा, ठीक है। प्रतिदिन यानी दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। एक दिन में जितना हम टाइम बना लिए, कितने दिन में इतने टाइम में हम ये गोल अचीव करेंगे तो हो जाएगा आपसे। फिर है तनाव को कम करें। जब आपका टाइम जो है मैनेज रहेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सब, ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कहता है अच्छा समय प्रबंधन काम पर डैश में सुधार करने में मदद करता है। कहता है गुड टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि जो टाइम हम मैनेजमेंट किए हैं, यानी जितने समय में जो काम हमको करना है उतना समय में हमसे हो जाता है, तो ये आपका क्या है? परफॉर्मेंस है, क्या है? प्रदर्शन है को शो करेगा। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काम के समय के ब्लॉक को कौन सा तकनीक कहा जाता है। देखिए कहता है द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड कौन सा, विच टेक्निक। तो देखिए पोमोडोरो एक टेक्निक है। अब बताते हैं पोमोडोरो कौन सा टेक्निक है। तो यह एक ऐसा टेक्निक है कि मान लेते हैं यह विधि है कि जितने समय में आप
काम को फिक्स कर लिए हैं कि हमको 25 मिनट में काम को करना है, ठीक है। तो उस 25 मिनट के दरमियान आप किसी भी दूसरे काम को मत करिए, ठीक है। यानी किसी भी परिस्थिति में उस काम को पूरा करना है, वो टाइम जो आप सेट किए हैं उतने ही समय में, तो उसको कहते हैं पोमोडोरो। तो यहाँ से आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रहीम ने अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखे। तो यह एक उदाहरण होगा। देखिए वह कोई काम कर रहा है, उसके बाद उसको लंच होता है, ठीक है, खाने के लिए। तो कहता उस दरमियान वो लंच के दौरान भी वह कुछ न कुछ MS ऑफिस पर सीखता है। तो वह क्या होगा, तो वह सही टाइम को मैनेज कर रहा है ना, क्या कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भानु 25 मिनट का कार्य योजना बनाता है और अवरुद्ध समय में कभी भी विचलित नहीं होता है। यानी कि जो काम फिक्स किया है उसके बाद वह कहीं विचलित नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे, तो अभी बताया आपको पोमोडोरो कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर होगा। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी भी समस्या का समाधान खोजना कौन सा स्किल के रूप में जाना जाता है। देखिए समाधान खोजना मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ से आंसर जो होगा समस्या को सुलझाना, ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में एक कदम नहीं है। देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कौन सा एक तरीका नहीं है। तो पहला है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है उसको पहचानिए। फिर कहता है डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करिए ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर कहता है सेट टाइमर, टाइमर लगाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। टाइमर लगाए, ये गलत आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह एक डैश पर बेहतर होगा। देखिए वह समस्या सुलझाने में सक्षम है, इसका मतलब वह क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आदमी, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो माहिर है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है पर वह अपने पहले प्रयास में सफल नहीं होती है, तो वह क्या करेंगे। तो देखिए डाउनलोड समस्या आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, यानी असफल हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, किसी दूसरे वे से उसको ट्राई करेंगे। यानी क्या करेंगे, कार्य तो छोड़ नहीं सकते हैं, समस्या को कभी भी हल न करे ऐसा तो होगा नहीं, या नौकरी छोड़ देता ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी दूसरे वे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, दूसरे तरीके आजमाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्टीव की माँ ने उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, तो समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है तो कहाँ दिक्कत है, पहले उस दिक्कत को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो पहले क्या है, ऑप्शन देखते हैं, शिकायत करना है, तो कहाँ शिकायत करेंगे। चलिए ऑप्शन आगे पढ़ते, समस्या को पहचानना, हाँ, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ उसको पहचानेंगे ताकि वह ठीक हो पाए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बड़ी मात्रा में पर्यावरण के लिए हानिकारक धुएं, गैस और रसायन के अलावा को डैश कहा जाता है। तो देखिए हानिकारक धुएं से क्या होगा, पोल्यूशन होगा, यानी प्रदूषण होगा। तो इसका आंसर बी होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेती और आवास के उद्देश्य से पेड़ों को काटने को क्या कहा जाता है। तो पेड़ को काटना मतलब क्या, वनों की कटाई, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पानी में रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को जारी करना डैश कहा जाता है। देखिए पानी में कहता है रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक, अपशिष्ट मतलब कूड़ा कचरा, ठीक है, वो अगर डालेंगे तो इससे क्या होगा, पानी आपका प्रदूषण हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि डैश का कारण बनती है। तो देखिए हम अभी सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है।
इससे क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, डी राइट आंसर। ठीक है। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन मॉड्यूल 3 का कि कह रहा है श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है, तो वह डैश का अनुसरण कर रहा है। कह रहा है कि प्लास्टिक और कोई केमिकल चीज़ जो है उसको से उपयोग से बचता है, तो उसको कहेंगे ग्रीन लाइफ स्टाइल। ग्रीन लाइफ स्टाइल मतलब वैसा लाइफ स्टाइल जिसमें कोई तरह के कोई पोल्यूशन नहीं हो, पोल्यूशन फ्री हो, तो उसे ग्रीन लाइफ स्टाइल कहेंगे। ठीक है। तो थर्ड मॉड्यूल जो हम लोग पढ़ रहे थे 21वीं शताब्दी में प्रोफेशनल बनना, तो ये यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।